अस्सलामुअलैकुम। व्हाट ए डे, व्हाट ए विन, व्हाट ए विक्ट्री। आज ईद से पहले ही ईद हो गई है। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में जबरदस्त सेलिब्रेशंस ऑल अराउंड पाकिस्तान जो है वो अभी इसी तरह से लोग एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। मुबारकबादों का तांता बंधा हुआ है। सियासतदानों की मुबारकबाद, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ की मुबारकबाद, और आर्मी चीफ ने तो उम्रे कराने का भी ऐलान कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ मैच पे बात करेंगे, कुछ लोग जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर बात होगी। फिर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं, सुहेब अलवी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। नंबर क्रंचिंग, डाटा क्रंचिंग हम हमेशा, मैं खुद इनसे गाइडेंस लेता हूं। आज मगर जो डाटा है वो सारे का सारा शायद जो है वो आज जो प्रेडिक्शंस थी, जो स्टैट्स से, क्या आज उनके मुताबिक कुछ हुआ है या नहीं, हम सुहेब अलवी से पूछेंगे। मोइन खान एक्स क्रिकेटर हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मगर पहले हम चलेंगे लाहौर और कराची। लाहौर में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अकील अहमद साहब, स्पोर्ट्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बड़े अरसे से स्पोर्ट्स को कवर करें, वो मौजूद हैं। और कराची से जावेद इकबाल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, वो भी बाहर खड़े हैं, मार्केट में खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। मगर मैं आगाज करूंगा, पहले जरा जावेद से बात हो जाए। जावेद, कराची में क्या हालात हैं, किस तरह से लोग बाहर निकले, और मुझे जरा बताइए पूरा दिन, क्योंकि रोजा भी था, इफ्तार के बाद हमने देखा ज्यादा गहमा गहमी थी, ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैच में पाकिस्तान की पोजीशन भी मजबूत हो गई थी। किस तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया है कराची के लोगों ने? जी, इस वक्त कराची के इलाके सदर में मैं मौजूद हूँ। अभी भी शायकीन का जो जोशो खरोश है परस्तारों को वो कम नहीं हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होकर इकट्ठे मैच देखते रहे। ये दोपहर से मुख्तलिफ मकामात पे शहर की जगह पर जो है बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने के लिए इंतजाम किए गए थे। कराची में आर्ट्स काउंसिल में, दस्तगीर में, मुख्तलिफ जगहों पर मैचेस दिखाए गए। शायकीन का जब पाकिस्तानी बैटिंग वो देख रहे थे तो उनको जोशो खरोश था, क्योंकि आज पाकिस्तान ने बैटिंग में कमाल किया, जैसा कि आपने भी देखा, और तवक्कात से ज़्यादा बड़ा हदफ दिया भारत को। हम लोग सोच रहे थे कि 300 कुछ रन हो जाए, लेकिन 339 रन हदफ दिया पाकिस्तान ने। तो उस वक्त शायकीन के पाकिस्तानी परस्तारों के दिल जो है वो खुशी से झूम उठे थे कि एक बड़ा हदफ दिया हमने, और वो काफ़ी मुतमईन थे। उसके बाद जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई तो बैट्समैन बॉलर्स ने भी अपना काम, अपनी कारकर्दगी, अपनी बारी खूब निभाई, अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तो इस पर शायकीन बड़े खुश हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि कितनी ज़बरदस्त आज परफॉर्मेंस रही, और एक तारीख साज कारनामा आज सरफराज की जो क़यादत में पाकिस्तान ने अंजाम दिया। जरूर भारत को काफ़ी टाइटल हासिल किया। उसके बाद एक हम जानेंगे क्या कैसा लगा आज पाकिस्तान की। आज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगा हमें, जो है ना पाकिस्तान के कैप्टन मिल गया सरफराज, और पाकिस्तान ने आज जो है ना इंडिया का जो जितना गुरूर था ना सब खाक में मिला दिया। ये लोग कल कह रहे थे फादर डे, आज फादर डे, अब इनको पता चल गया कि बाप कौन है, बेटा कौन है, और बाप बाप भी होता है। क्या कहेंगे आप आज पाकिस्तान की फखर जमान के वो कैसी लगी बैटिंग? बेहतरीन उन्होंने बैटिंग करी, उन्होंने इंडिया के धुएं छुड़ा दिए, हर चीज पाकिस्तान यहाँ पे और भी परस्तार हैं जो काफी देर से, क्योंकि पाकिस्तानी मिली नगमे भी यहाँ पे चल रहे थे, उनसे हम जानेंगे कितनी खुशी आज लोगों को। देखिए, सुबह से हम लोग दोपहर से यहाँ पर ये मैच देख रहे हैं। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी हमने क्यू मोबाइल की तरफ से, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और ये पाकिस्तान जीता है, ये काफी टाइम बाद जीता है इंडिया से, तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पाकिस्तान जैसा कि आपको मालूम है कि आज जब पाकिस्तान ने ये टाइटल जीता तो पीआईए ने भी ऐलान किया कि सरफराज को उनके, क्योंकि वो पीआईए टीम के कप्तान, उनको तरक्की दी गई है उनके मुलाजमत में, और पूरे पाकिस्तानी कौम की तरह हर बंदा, हर बच्चा, हर बड़ा खुश है। हर गली मोहल्ले में इसका जश्न मनाया गया। कराची में अब से कुछ देर बाद बड़ी आतिशबाजी का भी एहतमाम किया जाने वाला है। उसके अलावा जो है शहर की तमाम सड़कों पर लोगों ने जो बड़ी रैलियां निकाली, स्कूटरों पे, बाइकों पे निकले, कारों पे निकले, पाकिस्तानी परचम लहराए और खुश थे सब। और तवील अरसे बाद पाकिस्तान को जो है क्रिकेट में एक खुशी मिली। पाकिस्तान जैसा कि आपको मालूम है कि इस टूर्नामेंट में 8वें नंबर की हैसियत से शरीक हुआ। इसका क्वालिफाई भी मुश्किल था, लेकिन 8वें नंबर की हैसियत शरीक हुआ, और उसने पहली पोजीशन हासिल की, डिफाई चैंपियन को हराया। अच्छा जावेद, जरा साथ ही रहेगा अभी थोड़ा, लेकिन उसके बाद जो है डिफेंडिंग चैंपियन को शिकस्त दी। थोड़ा अभी जरा थोड़ी देर ठहरिएगा, आपकी तरफ वापस आएंगे। मोइन खान हमें ज्वाइन कर लिया। मोइन खान साहब, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। मैं जरा सुहेब अलवी और आपकी तरफ आऊंगा, सिर्फ एक गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा पहले लाहौर चला जाऊं, वहां पर हमारे नुमाइंदे अकील अहमद मौजूद हैं। अकील, कराची में तो बड़ी सेलिब्रेशन है, हर तरफ जो है वो लोग बाहर निकले हुए हैं। लाहौर के क्या हालात है? जिंदा दलाने लाहौर ने किस तरह से इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है?
रहमान, बिल्कुल जिस तरह कराची में और पूरे पाकिस्तान की तरह जिंदा दिलाने लाहौर भी इस जीत का जश्न पूरे आबोताब से मना रहे हैं, बल्कि सड़कों पर निकल आए हैं। और आज जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस मैच पर हावी हो गया था, और इसी तरह हुआ। पाकिस्तान ने पहले फ़खर जमान ने बैटिंग शानदार की, बल्कि उन्होंने सेंचुरी बनाई, और उसके बाद जो पाकिस्तान के मैच पर गिरफ्त मजबूत की और 338 रन बनाकर 339 रन का हदफ दिया। तो उसके बाद जिस तरह ना बॉलर्स ने कमाल दिखाया, और ख़ास तौर पर मोहम्मद आमर ने जिस तरह शानदार बॉलिंग करके भारतीय बैटिंग लाइन को तहस नहस किया, उस पर पाकिस्तानी कौम जहां पर भी पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में लोग स्क्रीन पर टीवीज़ के आगे देखकर मैच को एंजॉय कर रहे थे, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद और टीम के हक में नारे लगा रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर वो परस्तार जो इस मैच को पूरा दिन एंजॉय करते रहे और देखते रहे और फॉलो करते रहे, उनमें एक छोटे चाचा क्रिकेट भी हैं जिन्होंने देखे आप पाकिस्तान का लिबास पहना हुआ है। उनसे पूछते हैं कि इस जीत पर उन्होंने कैसा पाकिस्तान को, इस जीत को बहुत जी कर रहे हैं। जो सच्चा पाकिस्तान वो तो इस जीत को ज़रूर इंजॉय करेगा। आज पाकिस्तान के एक वो ख्वाब पूरा हुआ है कि इंग्लैंड में हमने चैंपियन ट्रॉफी को हासिल किया है, जो इससे पहले बहुत कम वाक़े हमें आए हैं। तो पाकिस्तान की जो टीम है उसकी तारीफ़ किए बगैर मैं रह नहीं सकता कि आज पाकिस्तान ने अपने तमाम शोबा है कारकर्दगी में एक अहम रोल अदा किया है, चाहे वो बैटिंग का शोबा है या बॉलिंग का शोबा है या फील्डिंग का शोबा है। उन्होंने ठीक कह रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में आउट क्लास किया। आपने कैसा देखा मैच को? बैटिंग अच्छी लगी कि बॉलिंग? दोनों ही बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान जीता, बहुत खुशी हुई है। स्पेशली फ़खर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी विकेट ली है। कैसा लगा आपको जब आमिर ने विराट कोहली, धवन और रोहित शर्मा को आउट किया तो पाकिस्तान जो शायकीन फुल झूम रहे थे? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान ने जो इंडिया का गुरूर ही तोड़ दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख दुहराई है। उन्होंने 22वां रमज़ान था तब भी वर्ल्ड कप जीता था, आज फिर 22वां रमज़ान है, तो आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फिर फतह दी है, चैंपियन ट्रॉफी हम जीते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी फैन मौजूद हैं। आपको कैसा लगा आज, कैसा मैच एंजॉय? आज हमने बहुत ज़्यादा मैच को एंजॉय किया। जैसे कि हमने फ़खर जमान को देखा है, उसने बड़ा अच्छा खेला है और उसने सेंचुरी की है। मैं तो उसका बहुत फ़ैन हो गया हूँ, और बस पाकिस्तान की ऐसी दुआएं ऐसे ही खेलते रहे, हम भी इनके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती रहेगी, इनके लिए दुआएं। और आज भारत का गुरूर जो है खाक में मिला दिया और बदला भी ले लिया। बिल्कुल मिला दिया। हम सारे आज मैच ही देख रहे थे और मैच के बाद अपनी जीत की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, और इतना तो बर्थडे से ज़्यादा खुशी मैच की हुई है जीतने की, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को हराया है, इससे ज़्यादा और खुशी क्या होगी। आज ईद से पहले रमज़ान में रमज़ान की बरकतें भी काम आई हैं और ईद मिल गई है आपको? ये ईद से बढ़ के खुशी है, मतलब कि एक ऐसी खुशी है, इंडिया को उड़ाने में एक अलग ही मज़ा आता है, और ये हमें लेजेंड्स मिलने हैं इस मैच के बाद। और मैं ये कहना चाहूँगा पटाखे हमारे चल रहे हैं लेकिन जलने की बू दूसरे मुल्क से आ रही है, और ये पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस है, पूरे मुल्क के लिए सक्सेस है, और मैं सबको कहना चाहूँगा बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की जीतने पर। और ये जीत हमारे मुल्क की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल रहमान, आपने देखा कितना जोशो जज्बा है परस्तारों में, और वो कह रहे हैं कि फैन फॉलोइंग, बल्कि उन्हें इस मैच में स्टार्स मिल गए हैं। फ़खर जमान, आमिर तो खैर पहले स्टार थे, आज उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की और यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है। जरा आप साथ रहिएगा। मोइन खान साहब, सर अभी हवाला दिया गया 92 का, वो दिन आप भी जब याद आते हैं तो आप यकीन करिए पाकिस्तानियों का जो खून है वो बढ़ जाता है। यू आर पार्ट ऑफ द टीम के हालात, और बहुत सारे लोग जो है वो आज हम सारा दिन सोशल मीडिया पे भी देखते रहे 92 के हालात और 92 की टीम के साथ कंपैरिजन होता रहा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, हाउ डज दिस विक्ट्री, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस जीत के बाद, और फिर ये जो 92 वाला कंपैरिजन है ये किस हद तक दुरुस्त है? अरे कि हर आम पाकिस्तानी की तरह मुझे भी रहमान इतनी ही खुशी है जितनी हर पाकिस्तानी को और हर पाकिस्तान टीम को फॉलो करने वाले को खुशी है, और बहुत बड़ी विक्ट्री है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नई ज़िंदगी मिली। आप देख लें कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही और आज पाकिस्तान की टीम ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गई है। आई थिंक ये शो करता है कि हमारे करैक्टर्स, हमारे टैलेंट कितना मौजूद है इस पाकिस्तान के अंदर। और आई थिंक जो यंगस्टर ने आज परफॉर्म किया, स्पेशली जो फ़खर ने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, और एट दी एंड हफीज़ ने आगे बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था पाकिस्तान टीम का, और नज़र आ रहा था पहले ओवर से कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ नज़र आ रही थी जो कि हमारी
पिछले मैच में हम लैग कर रहे थे इंडिया के खिलाफ। इंडिया ऑल दो टॉस हारा और उसने बैटिंग का मौका दिया और बड़ा अच्छा कैपिटलाइज किया है तमाम बैट्समैन ने इस कंडीशंस को। अच्छा सही। अच्छा मैं सोहेब, मैं जरा क्रिकेट स्टैट्स और आज जो टीम की परफॉर्मेंस रही है बैटिंग बॉलिंग उस पर अभी हमारे पास बड़ा टाइम है, हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे, मगर आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस जीत के बाद? एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। मेरे ख्याल में इतनी जिसको कहते हैं कि पहला मैच का इससे बेहतर बदला लेने कोई नहीं ले सकता था। वो भी ये कि चले पहला मैच तो राउंड मैच था, लेकिन दिस वाज द अल्टीमेट। और जो सबसे मुझे खुशी हो रही है वो ये कि हमने बड़े पुराने बदले चुका दिए एक फाइनल 20-25 साल के बदले चुकाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए हमने चैंपियंस ट्रॉफी में तो इंडिया को हराया हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड T20 में नहीं हराया है आज तक, वर्ल्ड कप में नहीं हराया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था। लेकिन ये पहली दफा है कि हमने फाइनल में मारा है। और देखिए जो सबसे बड़ी मुझे खुशी हो रही है वो ये है कि जो इंडियंस का तकब्बुर, जो वही गुरूर और जो एक एरोगेंस हो गया था उनके पुराने क्रिकेटर्स का, उनके बॉलीवुड के आर्टिस्ट का, वो आज बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि झुक गए हैं और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अच्छा सोहेब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है, एक न्यूज ब्रेक मेरा ख्याल है हम ले रहे हैं, न्यूज ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो मोइन खान साहब, सोहेब अलवी हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर में हमारे जो रिपोर्टर्स थे अकील और कराची से जावेद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं, फिर हमारी इस जीत के हवाले से जो हमारी सेलिब्रेशन है वो जारी रहेंगी। टाइम है, ये जो विजुअल्स है अभी मैंने दिखाए, हाउ इंपॉर्टेंट दे आर एज ए क्रिकेटर, क्योंकि आप थोड़ा सा इस पे रहे हैं 92 का वर्ल्ड कप, जब हम आप लोगों की सेलिब्रेशंस को अभी तक याद करते हैं, तो एज ए प्लेयर ये कितना आपके लिए मोरल को, आपकी जो क्रिकेट की जो स्पिरिट है, गेम है, उसको उठाने के लिए कितना ये जरूरी होता है जो आज हुआ है ओवल के मैदान में? आई थिंक रहमान, देखें पहले मैच में जब हम इंडिया से हारे थे तो बहुत डिमोरलाइज थे और उसके बाद जिस तरह ग्रेजुअली कम बैक किया इस टूर्नामेंट के अंदर, आई थिंक ये टीम कॉम्बिनेशन था, टीम स्पिरिट थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि दोबारा टीम जो है वापस टूर्नामेंट में आई और उसने इतने अच्छे अच्छे मैचेस जीते। नेचुरली जब आप टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो आप बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं और अच्छी चीज़ होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सेलिब्रेशन नज़र आई है, इससे पूरी टीम नहीं पूरी कौम का मोराल उठ गया रहमान, और यही चाहिए थी। मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई जिंदगी मिली है आज और इस इवेंट को जीतने के बाद। चूंकि टर्न अराउंड फैक्टर, मोइन खान साहब, टर्न अराउंड फैक्टर आपके लिए क्या था? मैं ये समझना चाहता हूं, जब टीम गई थी भारत के खिलाफ मैदान में, तो उसके बाद हमने देखा, हम कहते हैं कि यार हमारे जो लड़के हैं वो दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, नर्वस आ जाता है, कोई कहता है कि वो अभी तो ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं, अभी इनके पास इतना एक्सपीरियंस। बट आज द टीम जो हमने टीम देखी मैदान में, कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ एक टीम नजर आई पहले से। बात हकीकत है रहमान, ये एसाबी जंग होती है जब भी इंडिया से मैच होता है और हाईएस्ट प्रेशर होता है, जो प्रेशर का लेवल होता है बहुत ही ह्यूज होता है और वही डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेते हैं। पाकिस्तान टीम नो डाउट यंगस्टर थे पहले मैच के अंदर, आप देख लें, इंडिया बहुत ही एक्सपीरियंस टीम थी, इंडिया ने पहले बैटिंग की, एक ह्यूज टोटल लगाया और पाकिस्तान टीम कोलैप्स कर गई। वो नजर आ रहा था बॉडी से कि जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही धीमी कह लें या डरे हुए लग रहे थे प्लेयर्स, वो डेयरिंग एटीट्यूड नहीं था, वो फ्लेयर नजर नहीं आ रहा था जो पाकिस्तान पहचानी जाती है पाकिस्तान टीम जिससे। ग्रेजुअली जब ये पता लग गया कि आप टूर्नामेंट में इतना बुरा मैच हारे तो आपके पास और कोई भी गुंजाइश नहीं थी मैच लूज करने की। तो यही वजह थी आई थिंक कि हर प्लेयर ने, कप्तान ने, टीम मैनेजमेंट ने अपने आप को खुद लिफ्ट किया और एज अ होल फिर ये एक टीम स्पिरिट बन गई। तो इसी तरह ग्रेजुअली आप देख लें कि जो मैचेस जिस तरह जीतने शुरू किए पाकिस्तान ने, ऑल्दो के सेकंड मैच भी जो साउथ अफ्रीका से जीता था वो बारिश की वजह से हम जीत गए, अच्छा मैच पकड़ा था, जीत वो जाते यकीनन बारिश नहीं भी होती फिर भी पाकिस्तान ने जीता था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान टीम कहीं भी कंप्लेसेंट नजर नहीं आई, जो कि सिर्फ इंडिया के मैच में इस टूर्नामेंट में नजर आई। आई थिंक यही वो चीज होती है जब आप अपनी गलतियों और इंग्लैंड वाली विन वो भी बड़ी कन्विंसिंग थी। श्रीलंका थोड़ा सा हम डगमगाए थे आखिर में जाके, मगर ये कि वो भी बड़ा अच्छा मैच हुआ था। अच्छा, इंतखाब आलम साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के जो है वो मुख्तलिफ कैपेसिटीज में पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, कोच रह चुके हैं, मैनेजर रह चुके हैं, एक्स क्रिकेटर। इंतखाब आलम साहब, आपको भी सबसे पहले तो मुबारकबाद, बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान की इस जीत पर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि मैं सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तान की टीम को और उनकी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा ईद का तोहफा हमें नहीं मिल सकता
और दरअसल एक अजीब इत्तेफाकन बात ये है कि जब 92 का वर्ल्ड कप हम जीते थे तो वो भी 22वां मुहर्रम 22वां रमजान था और आज भी 22वां रमजान है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी इन लड़कों की तारीफ की जाए मैं समझता हूँ उतना कम है कि दे पीक्ड एट द राइट टाइम। और मैं सरफराज को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह उसने कप्तानी की और जिस तरह उसने टीम को पूरी तरह से हैंडल किया, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई और मैं पूरी कौम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप ये 92 वाला कंपैरिजन जो है वो इंतखाब आलम साहब आप ये ठीक समझते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, एक तो रमजान का भी तो हवाला है ही है, मगर वो कहते हैं उस वक्त भी सिचुएशन ये थी कि बस मैच हारे और टूर्नामेंट से बाहर। तो अभी भी इस चैंपियंस ट्रॉफी तो वैसे खैर नॉकआउट होता है, मगर इसमें हम बड़ा अर्ली इस चीज में चले गए थे इंडिया से मैच हारने के बाद। देखिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, जो पहला मैच हम इंडिया से हारे हैं तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये है कि दे ऑल गॉट टुगेदर। और मैं समझता हूँ कि ये अर्ली वार्निंग थी और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जिस तरह लड़कों ने मेहनत की है, हमेशा ऐसे जब टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपके जो मेन खिलाड़ी होते हैं, जो कि मेन विनर्स हैं, उनका पीक पे आना बहुत जल्दी बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक वी पीक्ड एट द राइट टाइम, ये बहुत जरूरी था। और आज जिस तरह लड़कों ने बॉलिंग की है, बैटिंग की है, अभी वी आउट क्लास इंडिया इन ऑल दी डिपार्टमेंट। अच्छा, जरा साथ रहेगा क्योंकि मोइन खान साहब भी हैं, उनसे भी बात हो रही है। बट सोहेब, मैं यही क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। ऑन पेपर मेरा ख्याल है टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप जो थी वो इंडिया की थी, तगड़ी टीम थी जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है। व्हाट टर्न थिंग्स अराउंड? किस चीज ने सारे का सारा मामला आज फाइनल वाले दिन जो है वो बदल कर रख दिया? देखिए, पहली बात है आपकी बॉलिंग ने आपको फाइनल तक पहुंचाया। 211 पे इंग्लैंड आउट, 213 पे साउथ अफ्रीका आउट, 236 पे आपने श्रीलंका को रखा, राइट। उस वक्त तक आपकी बैटिंग टेस्ट नहीं हुई थी बिकॉज आप सेकंड बैटिंग कर रहे थे और आपके स्मॉलर टोटल्स थे। लेकिन हुआ ये कि जब आज कोहली ने टॉस जीत के जब पाकिस्तान को परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस में और गुड बैटिंग ट्रैक दिया, तो वो जो पाकिस्तान का पिछले 3 मैचेस का बैटिंग का मोमेंटम था, वो एकदम से मोमेंटम जो है ना वो हिट द ग्राउंड रनिंग वाली बात हो गई। बिकॉज फखर वैसे ही कॉन्फिडेंट था। फखर जरा सा शुरू के 8-10 ओवर में लड़खड़ाया था, लेकिन आई थिंक अजहर अली ने उसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बड़ा अच्छा गाइड किया। उसके बाद अजहर अली तो है ही है ऑन गुड बैटिंग पिचेस, ऑन गुड बैटिंग कंडीशंस, अच्छा खेला। साथ में आई थिंक आज सीनियर प्लेयर्स ने भी रियलाइज किया, अजहर ने और हफीज ने, जबरदस्त बैटिंग बहुत तवक्कुआत हो रही हैं। मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत शॉट्स जो है वो आज हफीज ने खेली हैं टुवर्ड्स द एंड। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिकॉज देखें बात यही है कि आपने टॉप 4 में अगर एक अच्छा स्टैंड मिल जाता है, फिर नीचे आने वाले बैट्समैन जो हैं उनको बड़ा दम मिल जाता है। यही मैं 92 का अगर कंपैरिजन आप देख रहे हैं, देखें हमने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जो हम मुइन जिस टीम में खेला था, वहां से मोमेंटम हटा था बिकॉज सेल्फ बिलीफ आया था। फिर आपने न्यूजीलैंड को हराया, फिर आपने कहा अब हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये यही लोग, मोइन खान को खेले हुए 1.5 साल हुआ था, मुश्ताक अहमद को खेले हुए 2.5 साल हुए थे। उस वक्त भी इन जूनियर्स ने पाकिस्तान को वो वर्ल्ड कप जिताया था। इंजमाम हो गया, मोइन हो गया, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद और कुछ हद तक वसीम अकरम सीनियर तो, और ऊपर से तो खैर लेजेंडरी इमरान और जावेद मियादाद थे। तो आज जो आपका कंपैरिजन आया वो जब आपने साउथ अफ्रीका को हराया और उसके बाद जब आपने इंग्लैंड को हराया, तो फिर आपने कहा कि यस द कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब मैं जरा मोइन भाई की तरफ मैं जाऊंगा, मगर पहले मैं इंतखाब आलम साहब से एक चीज, क्योंकि 92 वाली बात हो रही है, तो पहले इंतखाब आलम साहब, डू यू एग्री कि यही थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी था उस वक्त और अभी भी टीम की कॉम्पोजिशन जो है वो आप उसी तरह से देख रहे हैं? और दूसरा जो मेरे लिए आज की जो हाईलाइट थी वो आज पाकिस्तान की बैटिंग थी। जो कॉन्फिडेंस हमने आज पाकिस्तान की बैटिंग में देखा, मेरा ख्याल है बहुत कम, और खासतौर पे इंडिया के खिलाफ जो हमारे मैचेस हैं उनमें बहुत कम हमने इस तरह का कॉन्फिडेंस देखा है। ये आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि हमें दरअसल जब आप T20 की बात कर लें या आप 50 ओवर्स की बात कर लें, तो मैं समझता हूँ कि यंग ब्लड का टीम में आना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लड़के 2-3 हमें नए मिले हैं और दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट्स, और मुझे बड़ी खुशी हुई है दरअसल के जो क्रूशल मैच में यंगस्टर ने जिस तरह बैटिंग की और जिस तरह हमारे लेग स्पिनर ने बॉलिंग किया, तो एवरीबॉडी हैव प्लेड देयर पार्ट ब्रिलियंटली। और मैं समझता हूँ यही एक चीज है कि अगर हम सही वक्त पे अपने यंगस्टरों को लाएंगे सामने, तो आपको फिर फ्यूचर के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतखाब आलम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे एक ब्रेक लेनी, मगर मैं ब्रेक के बाद यही सवाल जो है वो मोइन खान के सामने रखूंगा और उनसे पूछूंगा जो खास तौर पे जो आज जो स्टार बैटिंग परफॉर्मेंस थी फखर की बैटिंग पर वो क्या कहते हैं, और फिर हम जरा कुछ और शहरों में भी जो सेलिब्रेशन जिस तरह से हुई हैं इस मैच के फौरन बाद, लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं, जरा उस हवाले से भी बात करेंगे। कोयटा जाएंगे, कोयटा में हमारे रिपोर्टर जो हैं वो तैयार खड़े हैं, मोहम्मद खालिद वो जो है वो बिल्कुल रेडी हैं और वो हमें बताएंगे कि कोयटा में किस तरह से पाकिस्तान की इस जीत को सेलिब्रेट किया गया। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान की आज शानदार जीत, 180 रन से भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में शिकस्त, और ये शिकस्त जो है वो मेरा ख्याल है हमें तो कई साल याद रहेगी, मगर ये ऐसी शिकस्त है भारत जैसी मजबूत टीम जिसे बड़ा घुमंड था, बड़ा गुरूर था अपनी टीम की मजबूती पर, ये उन्हें शायद हमसे कई साल और जो है वो ये शिकस्त जो है वो याद रहेगी। क्रिकेटर मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेब अलवी हमारे साथ मौजूद है, उन दोनों से बात हो रही है, मगर पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मुख्तलिफ शहरों में सेलिब्रेशंस इस जीत के बाद किस तरह से हुई हैं। कराची की हमने बात की जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, उसके बाद लाहौर की हमने बात की, अभी बारी है कोयटा की। कोयटा में हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद खालिद, वो मौजूद हैं, उनके साथ कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, कोयटा के क्रिकेट फैंस भी मौजूद हैं। खालिद, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं किस तरह से कोयटा में आज ये मैच देखा गया, क्या लोगों की राय क्या थी, कितना बड़ा मैच था, और फिर पाकिस्तान की जीत को जो है वो सेलिब्रेट किस तरह से किया लोगों ने? जी रहमान साहब, जैसा कि मुल्क के दीगर शहरों में सेलिब्रेट किया गया, उससे कई गुना ज़्यादा कोयटा में सेलिब्रेट किया गया। लोगों की जोश व खरोश मैच शुरू होने से पहले भी था। जैसा कि इंग्लैंड की टीम को जब पाकिस्तान ने हराया तो लोग ये कह रहे थे कि अब पाकिस्तान की जीत कन्फर्म हो चुकी है। आज जब मैच शुरू हुआ तो बिल्कुल कोयटा की सड़कें सुनसान थी, तमाम लोग टीवियों के सामने जम के बैठे हुए थे, और जैसे ही पाकिस्तान की जीत मुमकिन हुई और कौमी टीम सजदा रेस हुई, उसके बाद लोगों ने बड़ी तादाद में खुशियाँ मनाई, डोल के थाप पे या पे रक्स भी हुए, मिठाइयाँ तकसीम की गई, मिठाइयाँ खरीदी भी गई बड़ी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मारूफ तजारती मरकज मनान चौक पे, जहाँ पे लोग जमा हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, लोगों से जरा बातचीत हमारी कराएं, पूछें लोगों से। मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान की जीत पे, जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की, फखर जमान ने और बाकी ओपनर अजहर अली ने उनके साथ साथ दिया, और ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक उम्दा स्टार्ट मिला और पाकिस्तान जीत की तरफ गामजन। और मोहम्मद आमिर, शेखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये मेन विकेटें थी जो मोहम्मद आमिर ने ली और पाकिस्तान को जीत की तरफ हमकिनार किया। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें इंडिया के खिलाफ कामयाबी दिला दी। वेल डन सरफराज, वेल डन पाकिस्तान टीम, वेल डन मोहम्मद आमिर। आज पाकिस्तान ने बहुत अच्छा बैटिंग की, बॉलिंग भी अच्छा किया, इसलिए इसे पाकिस्तान कामयाबी मिली। बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जीत पे मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ये सारा जो है हमारी कौम की दुआओं की बरकत से हुआ है, जो रमज़ानुल मुबारक में सब ने कौम के लिए दुआ की, और जितने नया टैलेंट आया है उनकी, और सरफराज ने फिर धोखा नहीं दिया जिस तरह सब कह रहे थे, तो वेल डन। पाकिस्तान लव यू। आज बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी होने पे, स्पेशली इंडिया को हराने में, और स्पेशली जो इंडिया को जो कैप्टन है कोहली को, ये दिखाने के लिए आमिर सलूट आपको हम पेश करते हैं। और फखर जमान, लव यू पाकिस्तान, लव यू पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोयटा के शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अपनी टीम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तकरीबन कोयटा के हर गली कूचे में ये मंजर है जो यहाँ इस मनान चौक पे है। पाकिस्तानी जो टीम है उसकी बेहतरीन कारकर्दगी से मैं आपको बताता चलूँ कि रहमान साहब, कोयटा में इस कदर शायकीन क्रिकेट खुश है कि खालिद, क्योंकि सरफराज जो है वो सरफराज की बात हुई, तो सरफराज तो कोयटा ग्लैडिएटर के भी कप्तान है।
पाकिस्तान की जीतने के बाद वो क्रिकेट पूरी तरह से दोबारा जिंदा हो गई है और इस जीत का असर गली गली पड़ेगा और नौजवानों में वो जो जोश और जज्बा है वो मजीद बढ़ेगा। नौजवानों का ये भी कहना है कि इस तरह की क्रिकेट जो पाकिस्तानी टीम ने दिखाई है इससे उनकी हौसला अफजाई हुई है। बहुत शुक्रिया खालिद। सेलिब्रेशंस कोयटा से भी आपने जाना कि किस तरह से लोग जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी ये है कि हम ये फाइनल जो है वो इंडिया से जीते हैं। मोइन खान साहब, लोग बड़े एक्साइटेड हैं और जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात की बैटिंग की, पाकिस्तान की बैटिंग में जो कॉन्फिडेंस देखा गया और फिर उसके बाद जो फखर ने आज जो नॉक खेली है, चंद मैचेस खेले हैं बट कॉन्फिडेंस जो नजर आया उनमें और वो इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट जिसको हम कहते हैं प्रेशर गेम, क्या आपका कमेंट क्या है? फखर की बैटिंग को किस तरह से देखते हैं? आई थिंक रहमान, सबसे पहले तो जो कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए वो सिलेक्शन कमेटी को देना चाहिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले फखर जमान को बहुत कम लोग जानते थे। वो PSL में खेले थे लाहौर के लिए और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वहाँ से उनको जानना शुरू किया था। लेकिन ये इनिशिएटिव जो सिलेक्शन कमेटी ने लिया है इंज़माम उल हक की क़यादत में, उनको क्रेडिट देना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स जब सिलेक्शन होती है तो मौके मिलते हैं यंगस्टर को, और फखर ने उसको पूरा कॉम्प्लीमेंट किया, अपनी सिलेक्शन को पूरा जस्टिफाई किया इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह वो खेले, और ऐसे ही ओपनर की जरूरत। अच्छा, मगर फखर की बैटिंग हमने PSL में भी देखी थी, मगर PSL में खेलना और जाहिर बात है चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना बड़ा मुख्तलिफ होता है। उस वक्त जब इन्हें देखा तो ये ज्यादा हार्ड हिटर के तौर पे थे, मगर आज हमें एक बड़ी मैच्योरिटी नजर आई, जो शॉट्स उन्होंने खेली और ये बड़े कम अरसे में उनकी ये ट्रांजिशन हुई है चंद ही मैचेस में। रहमान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि PSL नो डाउट PSL है, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट कह लें उसको, इंटरनेशनल स्टार आते हैं उसके अंदर। इंडिया की क्रिकेट भी आज जहां पहुंची है, जितना सक्सेसफुल रही है इंडिया की पिछले 7-8 सालों में, उसकी वजह भी ये है कि उनकी जो डोमेस्टिक IPL होती है उसमें इंटरनेशनल स्टार्स खेलते हैं, तो आपके यंगस्टर्स को बहुत बूस्टअप मिलता है, बहुत मोटिवेट होते हैं। जब आप इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेल रहे थे तो वो जो खौफ और डर जो होता है वो निकल जाता है, और यही हुआ है पाकिस्तान की 2 साल जो PSL हुई है। पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं आपके सामने, जिस तरह परफॉर्म किया है फखर ने, फखर बहुत ही मैच्योर प्लेयर लग रहा था। ऑल्दो कि आज वो लकी रहे, गेंद पे 9 बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। इसी तरह हमारे राइट आर्म लेग स्पिनर शादाब, PSL की फाइंड है, एंड इनिशिएटिव गोज टू दी सिलेक्शन कमेटी कि उन्होंने उसको वेस्ट इंडीज टूर के लिए भी सिलेक्ट किया और फिर यहाँ भी मौका दिया। और एट द सेम टाइम टीम मैनेजमेंट को भी ये क्रेडिट देना चाहिए हमें, जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने टीम में रखा, उसकी सिलेक्शन बिल्कुल सही को वेलकम किया, उनको टीम में खिलाया, मौका दिया। और ये देखते हुए बहुत ऑपोजिशन भी थी, लोग कह रहे थे कि शादाब को नहीं खिलाना चाहिए, इंडिया के खिलाफ नहीं खिलाना चाहिए, बट आई थिंक ये वो यंगस्टर्स हैं। और स्पेशली एक फास्ट बॉलर जो टॉप बॉलर हुए हैं इस पूरे टूर्नामेंट के, हसन अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और ये PSL बॉलिंग पे मोइन भाई हम आते हैं। मैं शोएब, मैं बैटिंग वाला आपके पास बात करना चाह रहा था, मगर अभी मुझे बताया जा रहा है हमें एक ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस का वक्त हो गया है, क्योंकि आज ये हमारा जरा स्पेशल शो है, ये 2 घंटे जारी रहेगा 12 बजे तक। मैं जरा जब वापस आऊंगा तो शोएब अलवी के सामने मैं सवाल रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक और मिथ था।